किचन हर घर का मेन पार्ट होता है और किचन के बगैर घर जो है ना वो मुकम्मल नहीं हो सकता। और ख़वातीन का मोस्टली टाइम जो है ना वो किचन में ही गुजर जाता है। इस वजह से किचन का नीट और क्लीन होना बेहद ज़रूरी है। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी टिप्स शेयर करूंगी जिनको अपनाकर ना सिर्फ आप अपने किचन को नीट और क्लीन रख सकती हैं बल्कि अपने टाइम को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगी। तो चलें जी, बगैर देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट वाली टिप ये है कि हमारे घरों में जब भी हम कोई खाना वगैरह गर्म करते हैं ना माइक्रोवेव में, तो हम मोस्टली जो है ना प्लास्टिक के बर्तनों का यूज़ करते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस वजह से जब भी आपने खाना वगैरह गर्म करना है तो आपने शीशे के बर्तन का यूज़ करना है। दूसरा ये कि खाने को हमेशा आपने कवर करके फिर गर्म करना है, खुला अंदर बर्तन बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि जब गर्म करते हैं ना हम तो सारी छींटे फिर माइक्रोवेव में पड़ती है, वो भी गंदा होता है। दूसरा, जब हम नेक्स्ट टाइम फिर खाने को गर्म करते हैं तो सारा वो फिर गर्म होकर ना सारे हार्मफुल जो जर्म्स होते हैं वो खाने के अंदर जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे ही थोड़ी बहुत चीज़ जो है ना अंदर घिरे तो उसे फौरी जो है ना वाइप कर लिया करें, इससे भी क्लीनिंग में आसानी रहती है। अब चलते हैं जी सेकंड टिप की तरफ। सेकंड टिप ये है कि जब भी हम आटा गूंदने के लिए आटे को छानते हैं ना, तो जितना मर्जी हम एहतियात से आटे को छाने, इर्द गिर्द थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताऊंगी, खास तौर पे बिगनर्स जो है ना उनके लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इसके लिए ये है कि आप ये देखिए इर्द गिर्द थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा होगा गिरा हुआ आटा। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं क्लीन। इसके बाद जी हम एक लेंगे कप, कप ले लें आप या गिलास भी ले सकते हैं आप, उसमें आपने आटा डाल लेना है, ठीक है। फिर इस तरह से आपने छलनी के ऊपर रख के तो आपने इसको गोल गोल घुमाते जाना है कप को, और आटा जो है ना आपका छनता जाएगा नीचे। अभी मैं आपको चेक भी करवाती हूँ, बहुत ईजी तरीके, साइडों से भी बिल्कुल नहीं गिरेगा। और खास तौर पे बिगनर्स जो बच्चियाँ अभी सीख रही हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। ये देखिए नीचे आटा छन रहा है हमारा, और छान जो है अभी मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा छान जो है ना वो बच गया था, बाकी हमने सारा छान लिया है। टिप नंबर 3 ये है कि गर्मियों में जब भी हम आटा वगैरह गूंदते हैं, चाहे हम उसको फ्रिज में भी रखें, आटा जो है ना 1-2 दिन के बाद ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आपने करना ये है, या तो आप ठंडा पानी ले लें या फिर आप नॉर्मल टैप का पानी लेते हैं, जो भी लेते हैं, उसमें आपने थोड़ी सी आइस जो है ना बर्फ़ शामिल कर लेनी है, फिर आपने आटा गूंदना है। इससे ये हो गया कि आटा जो है ना आप 2 दिन फ्रिज में भी रखेंगे ना, आटा आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये टिप आपने ज़रूर ट्राई करना है। 4 टिप ये है कि जब भी हम बॉटल के अंदर ऑयल फिल करने लगते हैं ना, तो साइडों में ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारी सारी बॉटल जो है ना वो भी ग्रीसी हो जाती है, और नीचे काउंटर टॉप है ना वो भी गंदा हो जाता है सारा। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप किचन में एक कीफ रखें, उसकी मदद से आप बॉटल में ना ऑयल फिल किया करें। इसके अलावा ये है कि जब भी आप बॉटल में डाल लें सारा ऑयल, उसके बाद आपने इस तरह से एक टिश्यू ले लेना है, उसको आपने इस तरह फोल्ड करके तो साइड से ना ऊपर से थोड़ा सा आपने कट कर लेना है, और इसको आपने बोतल के ऊपर इस तरह से डाल देना है, और साथ आपने टिश्यू के ऊपर ना एक रबर बैंड लेके तो वो लगा देना है। तो इससे ये होगा कि जब भी ऑयल थोड़ा बहुत गिरेगा ना तो वो टिश्यू ऑब्जॉर्व कर लेगा उसको। इससे बॉटल भी आपकी साफ सुथरी रहेगी और काउंटर टॉप जो है ना वो भी आपका नीट और क्लीन रहेगा। अब चलते हैं जी 5 टिप की तरफ। जब भी हम कटिंग वगैरह करते हैं ना, या तो हम काउंटर टॉप पे ही स्टार्ट हो जाते हैं या फिर हम कोई बर्तन वगैरह ले लेते हैं, लेकिन ये वाली टिप जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त टिप है कि आपने जब भी कटिंग वगैरह करनी है, जो भी आप बर्तन वगैरह लेते हैं ना, तो उसके अंदर आपने इस तरह से एक शॉपर लगा लेना है, फिर आपने कटिंग करनी है। इससे ये फ़ायदा होगा कि ना ही आपको काउंटर टॉप की सफाई करनी पड़ेगी, ना ही आपका बर्तन जो है ना वो गंदा होगा। है ना ये ज़बरदस्त टिप? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। टिप नंबर 6 ये है कि जब भी हम बर्तन वगैरह वॉश करने लगते हैं ना, तो हम ऐसे ही ला के बर्तन प्लेटें वगैरह सिंक में रख देते हैं। हालांकि हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए प्लेटों के अंदर छिलके वगैरह भी पड़े हुए हैं, इनको सबसे पहले हम एक शॉपर लेंगे, उसके अंदर हम सारा जो गंद वगैरह ना वो हम डालेंगे, प्लेटों को खाली करेंगे, फिर हम इनको सिंक में रखेंगे। अगर तो आपने हेल्पर से बर्तन वगैरह वॉश करवाने हैं, बाज़ लोग होते हैं कि रख देते हैं कि हेल्पर्स आएगी तो वो वॉश करेगी, तब भी आपने प्लेटें गंदी नहीं रखनी, उनको पहले हल्का सा आपने पानी के साथ वॉश करके ना तो फिर सेपरेट रखना है, ताकि हेल्पर आए तो वो सुबह वॉश कर ले। लेकिन अगर आपने खुद करना है, अभी आपका दिल नहीं कर रहा, थोड़ी देर बाद करना है, फिर भी आपने इस तरह से हल्का सा प्लेटों के ऊपर स्कॉच ब्राइट, बेशक आप कुछ भी ना ऊपर लगाएं, ऐसे ही सिंपली आप मार के तो सिंक में इनको गीला करके रख दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि इसके ऊपर ना कोई भी दाग धब्बे निशान वगैरह प्लेटों में नहीं पड़ेंगे। नहीं तो सालन के हल्दी के दाग पड़ जाते हैं, प्लेटें फिर साफ़ नहीं रहती, दाग जो है ना पक्के पड़ जाते हैं। टिप नंबर 7 ये है कि जब भी हम चाय रखते हैं पकने के लिए या दूध बॉइलिंग के बाद नीचे गिर जाता है, तो हमें फ़ौरन जो है ना फ्लेम को ऑफ कर देना चाहिए, नहीं तो ये जल के स्टेन जो है ना पक्का पड़ जाएगा। हमें देगची को उतारना चाहिए, सबसे पहले हमें कोई भी वाइप लेके ना हल्का सा स्लेट को ना हमें साफ़ कर लेना चाहिए। इससे ये होगा कि नेक्स्ट डे हमें जो है ना चूल्हे को साफ़ करने में आसानी रहेगी। लेकिन अगर फ़ौरन हम साफ़ नहीं करेंगे तो स्टेन जो है ना पक्का पड़ जाएगा जलने के बाद, तो फिर हमें नेक्स्ट डे जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत से इसको साफ़ करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यही कि हम उसी टाइम जो है ना इसको हल्का सा वाइप कर लें, बेशक ज़्यादा डीपली ना इसकी क्लीनिंग करें, नेक्स्ट डे कर लें, लेकिन वाइप लाजमी उसी टाइम हमें करना चाहिए इसको। टिप नंबर 8 ये है कि जब भी हम कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, जो हम स्पून वगैरह हंडिया में यूज़ कर रहे होते हैं,
उसको हम या तो काउंटर पे रख देते हैं इसी तरह से, या फिर हम जो ढक्कन होता है ना हंडिया का उसके ऊपर इसको रख देते हैं। काउंटर पे रखें तो काउंटर टॉप गंदा होता है, अगर ढक्कन पे रखें तो ढक्कन जो है ना वो गंदा हो जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप कोई भी प्लेट वगैरह रखें उसके अंदर आप रखें, या बाजार से आप स्पून रेस्ट जो है ना वो बाय कर सकती हैं। अब चलते हैं जी अपनी 9 वाली टिप की तरफ, जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि हमारे घरों में अक्सर दुपट्टे जो है ना मिल ही नहीं रहे होते। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप एक हैंगर लें, और दुपट्टे को मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है। तो आप तकरीबन इसमें 10 से 12 दुपट्टे जो है ना आप इजीली रख सकती हैं। इस तरह से आपने दुपट्टे को पकड़ना है और इसको आपने ना घेरा लगा लेनी है, इस तरह से अंदर से गुजारते हुए ना आपने दुपट्टे को बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से ये देखिए एक नॉट सी लग जाएगी, ठीक है। अभी मैं एक और बार आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरह से ना आपने सारे दुपट्टे जो है ना आपने एक हैंगर के अंदर तकरीबन आपके 10 से 12 दुपट्टे जो है ना इजीली आ जाएंगे। अभी मैं आपको ये येलो वाला दुपट्टा जो है ना इसको भी नॉट लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से आपने पकड़ लेना है और अंदर से आपने दुपट्टे को गुजार लेना है, दोनों को पकड़ के ना इस तरह से निकाल के तो आपने एक गांठ सी लगा लेनी है इसको, ठीक है। इसी तरह मैं बाकी सब दुपट्टों को भी नॉट्स लगा लूँगी। तो अभी मैं जब सबको ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ किया है। इसी तरह से आप भी कर सकती हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ऑर्गेनाइज। टिप नंबर 10 ये है कि हमारे घरों में खासतौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना अक्सर इस तरह हैंड्स पे पेन के बॉल पॉइंट के निशान वगैरह लगा लेते हैं। तो इसके लिए आपने सिंपली जो बॉडी स्प्रे होता है ना वो आपने स्प्रे कर देना है। तो देखिए मिनटों में दाग जो है ना साफ हो जाएगा। तो बस यहीं तक था मेरा और आपका साथ। वीडियो का अगर कोई भी क्लिप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।